की कटिंग, कोई भी ब्लाउज कटिंग या टॉप कटिंग, स्ट्रेट पैंट कटिंग, कोई भी कटिंग सीखना चाहते हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। आज जो हम सीखने वाले हैं बिल्कुल अलग ब्लाउज की कटिंग है। ये ब्लाउज की कटिंग अगर आप देख लिए तो आपको नॉर्मल ब्लाउज तो कटिंग मैं 1-2 दिन पहले बता दिया हूं और आप उम्मीद करता हूं देख लिए होंगे, ठीक है, और आपको समझ में भी आ गए होंगे। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूं बिल्कुल अलग। ये हमारा हाई नेक ब्लाउज है, बैग हाई नेक, फ्रंट डीप नेक, वो भी रेखा मॉडल वाला स्टाइल में है, ठीक है। तो आप बिल्कुल पूरी वीडियो देखिए, 100% आपको समझ में आएंगे। चलिए अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, आप सभी वीडियो में बने रहिए। ये हमारा लाइनिंग है, मैं कुछ इस तरह से अच्छी तरह से बैठा चुका हूं। ये बैठा लेने के बाद अब मैं मार्किंग लगाऊंगा। मार्किंग लगाने से पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। तो ब्लाउज लेंथ है 14.5, शोल्डर है 15.5, अपर चेस्ट है 40, मिडल चेस्ट है 41, वेस्ट है 34, आर्मोल है 18, आर्मोल है 18 और स्लीव लेंथ है 10.5, लूजिंग है 11.5 और फ्रंट डिप है 7.5 और बैक डिप है 0। डिप नहीं रहता, वो 0 रहता क्योंकि बैग हाई नेक है, फ्रंट डीप नेक है, ठीक है। अब और एक बार बोल देता हूँ, ब्लाउज लेंथ है 14.5 इंची और शोल्डर है 15.5 इंची, अपर चेस्ट है 40 इंची और मिडल चेस्ट है 41 इंची और वेस्ट है 34 इंची और आर्मोल है 18 इंची। स्लीव लेंथ है, आस्तीन का लेंथ है 10.5 इंची और आस्तीन का लूजिंग है 11.5 इंची। फ्रंट डीप है 7.5 इंची और बैक डीप है 0 क्योंकि बैक डीप नहीं रहता, हाई नेक रहता, ठीक है। तो इसको मैं किस तरह से कटिंग करेंगे एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं, आप पूरी वीडियो में बने रहिए। तो फर्स्ट आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे स्टार्टिंग आपको यहाँ से करना है, कुछ इस तरह से मार्किंग लगाइए और ये मार्किंग थोड़ा क्रॉस में होना चाहिए, साइड में थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। अब ब्लाउज लेंथ है 14.5 इंची, तो यहाँ पे मैं 14.5 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूं। लेकिन ये है हमारा हाई नेक, हाई नेक है तो 1.25 इंची और एक मार्किंग लगाइए, ठीक है। जितना भी लेंथ होगा ब्लाउज का उससे आप 1.25 इंची बढ़ के एक मार्किंग और लगा लीजिए। दोनों निशान कुछ इस तरह से लगा लेने के बाद यहां से मैं और एक निशान नीचे वाला मार्किंग से यहां लगा लेना है। तो मैं कुछ इस तरह से ये तीनों मार्किंग को पहले सीधा कर लेता हूं, उसके बाद मैं अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट के लिए मैं मार्किंग लगाऊंगा। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो ये हमारा कुछ इस तरह से मार्किंग स्टेट हो गया है। अब अपर चेस्ट है 40 इंची, तो 40 का चौथाई भाग 10 इंची पे एक मार्किंग लगा लीजिए। वेस्ट है 34 इंची, 34 का चौथाई 8.5 इंची पे एक मार्किंग लगा के 1.25 इंची आपको प्लस कर लेना है और यहाँ पे टक्स के लिए कुछ इस तरह से आप मार्किंग लगा लीजिए। शोल्डर है 15.5 इंची, तो यहाँ पे आपको 7.25 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग मैंने लगा लिया हूं। अब जो है यहाँ पे जो मैं मार्किंग लगाऊंगा मिनिमम यहाँ पे आप मार्किंग लगाइए 4.5 इंची तक, ठीक है। 4.5 इंची पे एक मार्किंग आप लगा लीजिए। ये जो है हमारा हाई नेक के लिए सेव होता है यहाँ से। अब मैं ये सभी मार्किंग को सीधा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। देखिए ये जो हम 1.25 इंची बढ़ा के रखे, इसके लिए रखे आर्मोल साइड डाउन होना चाहिए कंपलसरी। हाई नेक, कॉलर नेक, बोट नेक, ये सभी को आर्मोल साइड कुछ इस तरह से आप डाउन कीजिए। इसमें होता क्या है कि आपके पास आर्मोल के पास बिल्कुल करेक्ट फिटिंग आएंगे और करेक्ट सेटिंग होता, ठीक है। तो अब ये सभी मार्किंग को मैं सीधा कर लिया हूं। अब ये सीधा कर लेने के बाद आर्मोल सेव है कुछ इस तरह से। कितना है आर्मोल हमारा, ये मैं देख लेता हूं, 18 इंची है। तो यहां से आप कुछ इस तरह से मेजरमेंट कर लीजिए। तो ये हमारा थोड़ा 2 सूद बढ़ के आ रहे तो कंप्लीट है, क्योंकि ये कभी भी आर्मोल बैक का थोड़ा बढ़ के ही रहना चाहिए हाई नेक वाले ब्लाउज में, ठीक है। चलो अब ये मार्किंग लगा लेंगे हम यहाँ पे मिनिमम 4 इंची पे आप ये मार्किंग लगा लीजिए। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब यहां से मैं स्केल ऐसा रख के मैं मार्किंग पहले इसको भी सेम में लगा लेता हूं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा बैग वाला मार्किंग कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूं। तो यहां से मैं कुछ इस तरह से पहले मैं कटिंग करता हूं। इसके बाद जो मैं फ्रंट कटिंग करूंगा वो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि पूरा उसी में रहता क्या क्या कहां पे मार्किंग लगाना है। और ये रेखा कट मॉडल है, ठीक है। एक एक करके एग्जैक्ट बता रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये हमारा इधर से कुछ इस तरह से कटिंग हो गया है कंप्लीट। अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे। चलिए फ्रंट कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से मैं स्ट्रेट बैठा लिया और ये स्ट्रेट में ही कटिंग होता, क्योंकि ये क्रॉस में कटिंग नहीं है, हाई टक्स वाला। लेकिन मैं क्रॉस में इसको कटिंग नहीं करेंगे, स्ट्रेट में कटिंग करेंगे। तो स्ट्रेट में मैं बैठा चुका हूं। अब हम यहां से कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा लेता हूं। ये मार्किंग लगा लेने के बाद
अब जो है मैं मार्किंग लगाऊंगा यहाँ पे फ्रंट के लिए। तो आपको ये मार्किंग हमारा रेडी है, ये 1.25 इंची में बढ़ के रखा हूं। तो यहां से कुछ इस तरह से ये मार्किंग से आप आधा इंची छोड़ के एक मार्किंग लगा लीजिए, और यहां से मिनिमम 3.25 इंची पे एक मार्किंग यहाँ पे लगा लीजिए, और यहाँ पे आपको 1.25 इंची या तो 2 इंची पे आप लगा लीजिए। 1.25 ही लगाइए, क्योंकि ये भी हमारा अलग कटिंग है। मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ A to Z, ठीक है। अब यहां से मैं कुछ इस तरह से सेब लगा लेता हूं पहले। तो ये सेब हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब जो है ये चेस्ट है, सिर्फ 1 इंची फर्क है, साइज तो बढ़ के है लेकिन 1 इंची फर्क है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 1.25 इंची पे निशान इधर लगा लेता हूँ और 1.25 इंची पे निशान इधर लगा लेता हूँ। ये हो जाने के बाद यहाँ से आपको मिनिमम 3 इंची तक रखना है। देखिए ये हमारा 3 इंची रेडी आते, ठीक है। अब जो है यहाँ वाला मार्किंग, तो ये वाला मार्किंग आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे मेजरमेंट कर लेना है। ये हमारा 4 इंची आ रहा है कंप्लीट, तो यही 4 इंची को यहाँ पे हम रखेंगे। उसके बाद वेस्ट है 34 इंची, तो यहाँ 34 का चौथाई भाग यहाँ 8.5 आ रहा है, लेकिन यहाँ से आपको 1.25 इंची बढ़ के मार्किंग लगा लेना है। तो ये हम यहाँ पे 9.25 इंची पे लगा लिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आधा इंची आप बढ़ के रख दीजिए। तो ये हमारा मार्किंग कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसको पहले मैं व्हील मार्क अच्छी तरह से हर जगह लगा लेता हूँ, क्योंकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। मैं जिस तरह से बता रहा हूँ उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। अब यहां से मैं ये व्हील मार्क कंप्लीट कुछ इस तरह से हो गया हमारा। अब हम ये सभी जगह पे मैं मार्किंग लगा लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाएंगे। तो ये हमें मार्किंग ऐसा लगा लेता हूँ, क्योंकि हमको तो ये क्लियर दिख रहे लेकिन आपको थोड़ा वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहे, इसलिए मैं मार्किंग लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएंगे कि यहाँ पे कुछ इस तरह से है। अब शोल्डर जो है यहाँ पे आपको जितना कि हम उसमें बढ़ के रखे, कितना रखे थे बढ़ के 1.25 इंची, लेकिन यहाँ पे मैं आधा इंची कम पे मार्किंग ऐसा लगा ले रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा कभी भी बैक साइड का फ्रंट में आके गिरता, ठीक है। तो फ्रंट आपको आधा इंची 1.25 इंची कम कटिंग करना है, वो भी हाई नेक वाले को, सभी को नहीं। हाई नेक, बोट नेक, कॉलर नेक, ये सभी को कुछ इसी तरह से आप कटिंग कीजिए। तो ये हमारा शोल्डर यहाँ पे रेडी आ रहा है, ऐसा आप एक बार देख लीजिए। और डीप है हमारा 7.5 इंची, तो 7.5 इंची पे मैं एक मार्किंग लगा लेता हूँ। अब ये भी आप देख लीजिए, कंपलसरी आप ये देखिए, नहीं तो ये अगर हुक कांच की पट्टी बड़ा हो गया तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता, ठीक है। तो आप ये मिनिमम आना चाहिए, ये 7, 7.5, इससे बढ़ के नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब यहां से मैं ऐसा मार्किंग लगाता हूं, इधर भी मैं सेम इसी तरह से मार्किंग लगा लेता हूं। तो ये मार्किंग हो जाने के बाद इसको मैं कुछ इस तरह से सेब लगा लेता हूं। तो सेब मेरा ये कुछ इस तरह से हो गया कंप्लीट, लेकिन अभी इसको कटिंग नहीं करेंगे, इसको कटिंग करूंगा मैं हाला कट करने के बाद, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब हम यहां से कुछ इस तरह से पहले कटिंग करके निकालता हूं इसको। देखिए ये हमारा, अब इधर मार्किंग नहीं लगाया हूं, इधर भी मैं कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेता हूं। और अब यहां से कटिंग कर लिए। तो ये हमारा कटिंग हो गया कंप्लीट। अब मैं बैक पल्ला को साइड में रख सकता हूं, तो इसको मैं पहले साइड रख लेता हूं। उसके बाद अब यहां से भी मैं कुछ इस तरह से कटिंग कर लेता हूं, इतना सा ही मार्जिन छोड़ के, ज्यादा मार्जिन नहीं छोड़िए। अब ये कटिंग हो जाने के बाद अब हम ये वाला टक से लगाऊंगा। टक से देखिए किस तरह से निशान लगाते हैं। तो यहाँ से आपको कुछ इस तरह से ये टक से मिला के यहाँ पे मिनिमम 4.5 इंची, 4.25 इंची पे आप इस तरह से निशान लगाया, और इधर 2.5 से 3 इंची, इससे ज्यादा नहीं। अब हम ये सभी जगह पे भी व्हील मार्क लगा लेते हो, ताकि बिल्कुल आपको, अगर ऐसा आप व्हील मार्क हर जगह लगा रहे हो तो आपका कटिंग बिल्कुल सुपर रहता और आपका क्लियर दिख भी जाता है। अगर कारीगर आपका कटिंग कारीगर स्टिचिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल दिख जाते हैं, अगर आप खुद स्टिचिंग कर रहे हो तो बहुत अच्छी तरह से दिख जाएंगे। तो अब ये मसला है हाला का। तो हाला जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे हम 7.25 इंची पे निशान लगाया हो, तो यहाँ पे भी सेम मैं उसी तरह से रख लेंगे और 1.25 इंची आप अंदर एक मार्किंग लगा लीजिए। ये जो मैं 1.25 इंची अंदर लगा रहा हूं, अगर आप इसी तरह से 1.25 इंची अंदर रख के हाला कट करोगे तो 100% बोल रहा हूं झोल आने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता, और कभी भी झोल आने का चांस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसी तरह से सेम हाला को कट कीजिए, तो परफेक्ट और करेक्ट ये हमारा कटिंग रहेगा। तो यहां से मैं इसको भी कटिंग करके ये मैंने निकाल दिया हूं। तो ऐसा ये निकल गया। अब हम एक बार आर्मोल मेजरमेंट कर लेता हूं।
तो आर्मोल का मेजरमेंट हमारा जितना है उतना ही हम, देखिए ये हमारा 18 इंची है कंप्लीट, ये भी 18 इंची आ रहा है, बैक का थोड़ा सा बढ़ के है, तो ये हमारा हाई नेक है तो बढ़ के रहना चाहिए मिनिमम आधा इंची जैसा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर समझ में आ गए। अब यहां से मैं कुछ इस तरह से गला को कटिंग कर लेता हूं। देखिए बिल्कुल आप इसी तरह से हाला कटिंग करने के बाद नेक वाला पार्ट को कटिंग कीजिए, क्योंकि अगर आप पहले कटिंग कर दोगे तो यहाँ पे आपको आइडिया नहीं मिलेंगे कितना चाहिए और कितना रखना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम बाजू कटिंग करेंगे, उसके बाद हम बेल्ट की जो कटिंग करूंगा, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए और आपको कंप्लीट समझ में आएंगे। बाजू कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से मैं एग्जैक्ट बैठा लेता हूं। ये बैठा लेने के बाद अब इसको भी यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूं। ये सीधा हो गया हमारा कंप्लीट। अब बाजू का लेंथ कितना है, 10.5 इंची। तो यहाँ पे आप 10.5 इंची पे एक मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से मैं 3.25 इंची पे एक मार्किंग लगा लेता हूँ। अब ये दोनों मार्किंग को मैं कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूँ। ये सीधा हो गया हमारा कंप्लीट। अब लूजिंग है 11.5 इंची, तो 5.5 इंची से थोड़ा बढ़ के मार्किंग लगा लीजिए। आर्मोल है 18 इंची, तो यहाँ पे आप 8 इंची पे ये मार्किंग लगाओगे तो ये आपका कंप्लीट आएगा। देखिए तो 8 इंची पे मैं यहाँ पे मार्किंग लगाए तो ये हमारा कंप्लीट आ गया। अब ये शेप को भी कुछ इसी तरह से आप मार्किंग लगा लीजिए। अब मैं हाला के लिए कुछ इस तरह से शेप लगाऊंगा। तो ये हमारा शेप कुछ इस तरह से अगर आप लगाओगे तो यहाँ पे झोल आने का जर्रा भी टेंशन नहीं रहता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए। अगर ये हमारा हॉल्ट मतलब हाई नेक फ्रंट डीप नेक रेखा मॉडल की ब्लाउज की कटिंग है। अगर आप प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग या नॉर्मल ब्लाउज की, आपको हमारे चैनल पे फुल वीडियो मिल जाएंगे और A to Z आपको पूरे वीडियो में हमारे कटिंग मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आप कोई भी वीडियो देख के बिल्कुल A to Z मास्टर बन सकते हो, A to Z कटिंग सीख सकते हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ये कटिंग हो जाने के बाद तो बाजू का जो हला है, बाजू के लिए हला कुछ इस तरह से 0.25 इंची से थोड़ा कम, क्योंकि ये हमारा हाई नेक वाला है तो इसमें थोड़ा सा कम पे ही मार्किंग लगा के आप कुछ इस तरह से कटिंग कीजिए। देखिए मैं यहां से कुछ इस तरह से रख के अब मैं कटिंग कर दे रहा हूं। अब ये कटिंग होने के बाद अब हम बेल्ट कटिंग करने के लिए सीखेंगे, वो भी बिल्कुल करेक्ट और परफेक्ट, ठीक है। A to Z अगर आप इस तरह से बेल्ट कटिंग करोगे तो आपका कभी भी बेल्ट में फोल्ड नहीं आने का चांस रहेगा। ये जो बेल्ट में एकदम फोल्डिंग जैसा आ जाता है यहाँ पे पहनने के बाद, ये आने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहता। तो इसको हम किस तरह से कटिंग करते हैं मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो 3 इंची पे आप ये मार्किंग यहाँ लगा लीजिए और 3 इंची पे ये मार्किंग लगाइए। ये मार्किंग हो जाने के बाद अब इसको मैं यहाँ से सीधा कर दे रहा हूँ। ये सीधा कर लेने के बाद एक मार्किंग ऐसा लगा लेता हूँ। ये मार्किंग ऐसा लगाने के बाद यहाँ से आप 1 इंची पे एक मार्किंग लगाइए और यहाँ पे मिनिमम 1.25 इंची पे एक मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद वेस्ट जो हम रखे थे बेल्ट में 9.25 इंची पे ये मार्किंग लगा के और 1.25 इंची या तो 2 इंची आप लूजिंग के लिए रख दीजिए बाहर, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से ये मैं मार्किंग लगा लिया हूं। ये हम 3 इंची पे मार्किंग लगाए, लेकिन अब देखिए मैं शेप लगाऊंगा तो ये हमारा कितना रेडी आता। कुछ इस तरह से आप ऐसा मार्किंग लगाओगे तो बेल्ट में गारंटी के साथ बोल रहा हूं, यहाँ पे झोल आने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहता। अब इसको भी मैं यहाँ से कटिंग कर देता हूँ। देखिए बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा कटिंग कुछ इस तरह से रेडी हो गया। अब जो है रेडी नहीं हुआ है, अभी और थोड़ा सा बाकी है। यहाँ पे कुछ इस तरह से इधर भी सेब लगा के मैं इसको भी कटिंग करूंगा, तब ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाएगा, ठीक है। आज का कटिंग ये हमारा कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा कटिंग बिल्कुल आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हर कटिंग आपको नोटिफिकेशन हर कटिंग का आपके पास आता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं कोई अच्छा सा कटिंग लेके, अच्छा सा वीडियो लेके। तब तक के लिए आप सभी ने कटिंग सीखते रहिए और वीडियो देखते रहिए।